हम विज्ञान मानते हैं, धर्म नहीं मानते। विज्ञान का अर्थ पता नहीं, ज्ञान का अर्थ पता नहीं, धर्म का अर्थ पता नहीं, शब्दों का अर्थ पता नहीं, मम्मी पापा को खुद पता नहीं, दादा दादी को खुद पता नहीं, पढ़ाने वाले टीचर को खुद पता नहीं, प्रोफेसर को खुद पता नहीं, लेक्चरर को खुद पता नहीं, डीन को खुद पता नहीं, कुलपति को खुद पता नहीं। क्योंकि हम सब मैकोले की शिक्षा व्यवस्था में आए हैं, इसलिए अपने धर्म और संस्कृति के विषय में हमारा ज्ञान नहीं है। और इस पुरातन ज्ञान के बिना तुम्हारे जिंदगी में आनंद नहीं आ सकता। तुम पढ़ लो जितना पढ़ना चाहते हो। हाइट्स कर दी अमेरिकन्स ने पढ़ने की, कुछ नहीं हुआ। मैं कह तो रहा हूं पागल हो गए। और जो पागल नहीं होना चाहते अब वृंदावन में आकर के और वृंदावन की परिक्रमा और गोवर्धन की परिक्रमा लगा रहे हैं। सारे अंग्रेज बड़े हैं और तुम चले उनके पीछे। वो सब करके देख लिए, उनकी जिंदगी हराम हो गई। उनके जिंदगी में राम नहीं आए, उनके जिंदगी में मस्ती नहीं मिली, इसलिए वो विकसित राष्ट्र के लोग छोड़ छोड़ के भारत की ओर भाग रहे हैं। रसिया के सड़क पर हजारों स्त्रियां, हजारों नारियां सुंदर साड़ियां पहन करके राधा रानी और गोपियों की तरह निकल करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे उद्घोष हो रहा है रसिया के सड़कों पर। देसी मुर्गी बिलायती बोल, ये आई हैं, हम आए हैं, अभी नई नई बिलायती बोल सीखे हैं। किटी पार्टी खेलो। जरा सुनो, जिन भगवान शंकर और जिन पार्वती की पूजा करते हो उनके बीच का संवाद क्या है। भगवान शंकर और पार्वती के बीच जब भी संवाद होता है तो राम कथा प्रकट हो जाती है। और तुम पति पत्नी के बीच में जब संवाद होता है तो क्या प्रकट होता है, हमें बताओ, हमें जानने की बड़ी उत्सुकता है। भारतवर्ष में जब पति पत्नी के बीच संवाद, विवाद, बकवाद होते हैं तो क्या प्रकट होता है। जब भगवान शंकर और पार्वती के बीच विवाद नहीं होता, कभी संवाद होते हैं तो न जाने कितने अमर ग्रंथ निकल के आ जाते हैं। नारायण और लक्ष्मी के बीच जब चर्चा होती है तो भागवत की चर्चा होती है, भागवत की अमृत आ जाती है, भागवतामृत प्रकट हो जाता है। तुम भी तो पति पत्नी हो, तुम्हारे बीच जब कोई विवाद होता तो क्या प्रकट होता बताओ। तुम्हारे चर्चा का विषय क्या है। भारत के चर्चा का विषय संस्कृति था, धर्म था, आनंद था, ईश्वर थे, मन था, बुद्धि था, चित्त था, अहंकार थी, आत्मा थी। अब तुम्हारे बीच क्या है। कौन सा झुमका लाए, कौन सी साड़ी लाए, कहां मकान बनाए, कहां बच्चे को पढ़ाए, कहां नौकरी दिलवाए, कहां नौकर बनाए, कहां हमारी बहन आई है, हमारा भाई आया, उसके लिए क्या खरीदे, पड़ोसी से लड़ाई करो, उसने हमारी तरफ ऐसे देख दिया। क्या तुम्हारे बीच यही संवाद है। और इसी संवाद के बल पर भगवान शंकर और पार्वती की तरह आनंदित जीवन जीने का स्वप्न देखते हो। क्या है संवाद का विषय बताओ। पति पत्नी जब बात करते हैं तो उसका विषय क्या है। पिता पुत्र जब बात करता है तो उसके बीच का विषय क्या है। बाप बेटा जब बात करते हैं तो उनके बीच का विषय क्या है। पिता पुत्री जब बात करते हैं तो उनके बीच का विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है। क्रेटा गाड़ी खरीदनी ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट पर जिंदगी है लालचियों की तरह। यहां विषय यह है कि सारी दुनिया पागलों की तरह अतृप्त होकर के जी रही है। जब पिता पुत्र आपस में बात करें तो संस्कृति की बात करें कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे जीवन में पुष्प खिल जाएं, फूल खिल जाएं, आनंदित हो जाएं। क्या इस विषय पर कभी पिता पुत्र कोई बात करता, पति पत्नी कोई बात करते, दादा पोते कभी कोई बात करते, नानी नाती कोई बात करता, कोई मित्र मित्र बात करते। ये सारे संबंध तुम्हारे दो कौड़ी के हैं और तुम्हें विषयों की तरफ ले जाने के लिए हैं। विषयों के विष से महाराज पंखा लगाए दियो तो ऐसे जहाज लगाए दियो कि जो चलेगो तो हम बोल ना पाएंगे। अब हम तो अब बोलेंगे और हम तो फिर स्नान करेंगे। अब अरे बैठ जा कहीं जा, बैठ जा। बोलने पे नहीं करते। 3 तरह के जीव होते इस दुनिया में। एक होता है उत्तम,
जो अपने गुरु के इशारों को भी न देखे पर गुरु के हर बात को समझता हो, परमात्मा के हर बात को समझता हो। दूसरा होता है जो कहने पर कर देता है, और तीसरा अधम होता है जो कहने के बाद भी उसकी बुद्धि नहीं आती। हमारा भारत अधमता की ओर आगे बढ़ गया, सारी दुनिया अधमता की ओर आगे बढ़ गई। यही तो आपकी शिकायत है ना माँ। आप तो कहती हो बच्चा बात नहीं सुनता, आप ही तो कहते हो पति बात नहीं सुनते, सब अपनी बहन को देते जा रहे हैं, उनके घर वाले सब आके लूट रहे हैं हम लोगों को, ये आदमी कब समझेगा, इसको सब बर्बाद कर रहे हैं, ये हमारा कब सुनेगा। पति कह रहा है पता नहीं इसको कौन सिखाता है, हमारी सासू माँ बड़ी लड़ाकीन है, वो लड़ाई सिखाती है इसको, ये घर को बर्बाद कर दे रही है। सबकी तो यही शिकायतें हैं कि कोई किसी का सुन नहीं रहा है। तो अब जरा सोच लो, शास्त्रीय पद्धति से तुम उत्तम हो, मध्यम हो, अधम हो। शास्त्र तो अधम कहता है ऐसे लोगों को, जो सुनने के बाद भी नहीं करते वो अधम है। शास्त्र तो अधम कहता है। और मैं शास्त्र की चर्चा करने इस व्यासपीठ पर आया हूं, कोई बकवाद करने नहीं आया, कोई तुम्हें प्रसन्न करने नहीं आया, कोई तुम्हारी तरह बोलने नहीं आया, जो तुमको अच्छा लगे वो बोलने नहीं आया, बल्कि जो तुम्हारे हृदय में बाण की तरह भेद दे, तुमको छेद दे, तुमको तुम्हारा मनोरंजन करने के लिए तुम्हारे 2 कौड़ी के रिश्तेदार हैं तुम्हारी जिंदगी में, जो तुम्हारे पास आएंगे, 2 कौड़ी का तुम्हें गिफ्ट देंगे, तुम्हारे कहें कैसी हो दीदी, कैसे हो भैया, ये कहने के लिए व्यासपीठ नहीं है यहां पर। तो जाओ अपने 2 कौड़ी के लोगों के साथ अपना संबंध निर्वाह करो। यहां तो संबंध का आधार परमात्मा है, यहां संबंध का आधार आत्मा है, यहां संबंध का आधार ज्ञान है, यहां संबंध का आधार वैराग्य है, यहां संबंध का आधार भक्ति है, यहां संबंध का आधार केवल निश्चल प्रेम है। इसलिए यहां तुम्हें वही विषय मिलेंगे, बाकी विष मिलेंगे, दुनिया में विष देंगे। अरे पूतना भी आई थी भगवान कृष्ण के पास, तो ऊपर जहर लगाया था, नीचे तो दूध ही था। खतरनाक तो हम लोग हैं जो ऊपर में दूध है और नीचे जहर है। इसलिए पूतना को भगवान ने अपनी मां की गति दे दी, जो यशोदा को न दिया, जो कौशल्या को न दिया, जो देवकी को न दिया, जो प्रश्नी सुतपा को न दिया, वो दे दिया किसको? किसको? पूतना को। क्यों? भगवान ने कहा कि भैया हमें कुछ पता नहीं, हमें जो दूध पिलावे वो हमारी मां। तो पूतना तुमने तो दूध पिलाई दियो, याद है तू हमारी मां है गया, इसलिए मैं तुम्हें अपनी गति देता हूं।